व्हाट्सअप गाइस, और कैसे हो तुम लोग। आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट आइज ऑफ नारुतो एनिमे। नारुतो एनिमे में हमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स के आइज के बारे में बताया गया है। कुछ गेनजुत्सु टाइप के हैं तो कुछ निंजुत्सु टाइप के। तो आज की इस वीडियो में हम नारुतो वर्स के 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दो जुत्सु के बारे में बात करने वाले हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि दो जुत्सु एक किस चिड़िया का नाम होता है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दो जुत्सु निंजा की स्पेशल आइज और उनकी एबिलिटीज को कहते हैं। ये बहुत रेयर होती हैं और कुछ ही क्लैन के पास होती हैं। ये जेनेटिकली मिलते हैं, मतलब जैसे उचिहा क्लैन के पास शारिंगान की दो जुत्सु है तो सिर्फ उचिहा क्लैन के मेंबर्स ही शारिंगान अवेक कर सकते हैं। इसे ऑब्टेन करने का एक और तरीका है कि उस क्लैन का मेंबर आपको दो जुत्सु दे, जैसे ओबिटो ने ककाशी को दिया था, या आप उससे फोर्सफुली भी छीन सकते हैं और बाद में अपनी आंखों में इम्प्लांट कर सकते हैं, जैसा डांजो ने किया था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो आज हम इन्हीं आइज में से कुछ आइज के बारे में बात करेंगे जिन्हें नारुतो वर्स में सबसे पावरफुल माना जाता है। नंबर 5, ब्याकुगान। ब्याकुगान बहुत ही पावरफुल और यूजफुल दोजुत्सु है। इसे ओत्सुत्सुकीज, ह्यूगास और वो लोग यूज कर सकते हैं जिनके एक पेरेंट के पास ब्याकुगान हो, जैसे बोरुटो और हिमावारी। बात करें इसकी एबिलिटीज की तो है चाक्रा फ्लो और चाक्रा पॉइंट को देखना, 360 डिग्री विजन, किसी भी चीज के आर पर देखना, गेनजुत्सु को डिटेक्ट करना, 50 मीटर की रेंज में सभी चीजों को देखना और उसके आर पार भी। ये सब कोई भी नॉर्मल ब्याकुगान यूजर कर सकता है। ब्याकुगान के कुछ स्पेशल यूजर्स भी हैं जो अपने ब्याकुगान का स्पेशल यूज कर सकते हैं। चल झूठा। जैसे मोमोशिकी अपने ब्याकुगान से किसी का भी फेट देख सकता था। कागुया अपने ब्याकुगान से किसी के भी मन की बातें पढ़ सकती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि ओत्सुत्सुकीज के ब्याकुगान कुछ स्पेशल पावर्स पोजेस करते हैं, पर ब्याकुगान का एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जहां ब्याकुगान से नहीं देखा जा सकता है। ये यूजर के गर्दन के थोड़ा नीचे होता है। नंबर 4, मांगेक्यू शारिंगान। मांगेक्यू शारिंगान शारिंगान का अपर लेवल है जिसे अवेक करने के लिए स्पेशल कंडीशन से गुजरना पड़ता है, जिसमें शारिंगान यूजर को अपने किसी क्लोज वन को खोना पड़ता है, जिसके दुख से मांगेक्यू शारिंगान अवेक हो जाता है। कुछ उचिहास ने अपने ही क्लैन के मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया था इसे अवेक करने के लिए। उचिहा क्लैन में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही इसे अवेक कर पाए हैं। मांगेक्यू शारिंगान से शारिंगान की सारी एबिलिटीज को यूज किया जा सकता है, जैसे निंजुत्सु कॉपी करना, मूव्स को पढ़ना, मूव्स को प्रिडिक्ट करना, चाक्रा फ्लो को देखना। मांगेक्यू शारिंगान यूजर को दोनों आंखों में अलग अलग एबिलिटी प्रोवाइड करता है और दोनों के कॉम्बिनेशन से सुसानु को यूज किया जा सकता है। जैसे इटाची के राइट आई में अमातरासु और लेफ्ट आई में सुकुयोमी था, और इटाची इन दोनों आंखों के कॉम्बिनेशन से सुसानु भी यूज कर सकता था। ऐसे ही सभी मांगेक्यू शारिंगान यूजर्स के पास अलग अलग एबिलिटी होती है। मांगेक्यू शारिंगान से स्टोन टैबलेट को भी पढ़ा जा सकता है। मांगेक्यू शारिंगान से किसी की भी मेमोरीज देखी जा सकती हैं। पर मांगेक्यू शारिंगान को यूज़ करने का एक रिस्क भी है कि जितना यूज़र इसे यूज़ करता है उतना जल्दी वो ब्लाइंड हो जाता है। ब्लाइंडनेस से बचने के दो तरीके हैं। पहला, खुद के अंदर हाशिरामा सेल्स को इम्प्लांट करना, जैसा ओबिटो ने किया था, और दूसरा, खुद के फैमिली मेम्बर के मांगेक्यू शारिंगान को खुद में इम्प्लांट कर लेना, जिससे EMS जाग जाती है जो ब्लाइंडनेस को खत्म कर देती है। मांगेक्यू शारिंगान से यूजर इज़ानागी और इज़ानामी को यूज कर सकता है, पर इसके लिए यूजर को अपना एक आंख होना पड़ता है। इज़ानामी और इज़ानागी क्या होता है, अगर आप लोगों को ये जानना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। नंबर 3, तेंसेईगान। तेंसेईगान ब्याकुगान का अपर लेवल है। इसे सबसे पहले हमूरा ओत्सुत्सुकी ने अवेक किया था। इसे अवेक करने के लिए एक ओत्सुत्सुकी और एक ह्यूगा के ब्लड लाइन का कॉम्बिनेशन जरूरी है। ये हमें पहली बार नारुतो द लास्ट मूवी में देखने मिला था। तेंसेईगान से ब्याकुगान की सारी एबिलिटीज को यूज किया जा सकता है। साथ में यूजर को रिनेगान की तरह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की पावर ग्रांट करता है। तेंसेईगान से यूजर तेंसेईगान चक्रा मोड यूज कर सकता है, जिसमें उसकी बॉडी लाइट ग्रीन और ब्लू कलर के ऑरा से कवर हो जाती है। तेंसेईगान चक्रा मोड यूजर के स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस को इंक्रीज कर देता है। तेंसेईगान यूजर को 3 थिंकिंग ऑर्ब्स भी ग्रांट करता है, जिससे यूजर 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन और जिंग गैंग रिलीज को यूज कर सकता है। इससे तुम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि तेंसेईगान कितना पावरफुल दोजुत्सु है। नंबर 2, रिनेगान। रिनेगान को एनिमे में सबसे पहले हागोरोमो ओत्सुत्सुकी ने अवेक किया था, जिन्हें सेज ऑफ द सिक्स पाथ भी कहा जाता है। रिनेगान की हेल्प से हागोरोमो ने कागुया ओत्सुत्सुकी को सील किया और 10 टेल्स की जिंजुरी बन गए। बाद में अपने मौत के समय उन्होंने 10 टेल्स को 9 टेल्ड बीस्ट में डिवाइड कर दिया और निंसु का क्रिएशन किया। कोई भी शारिंगान यूजर हागोरोमो के चाक्रा को पाने के बाद रिनेगान अवेक कर सकता है, या फिर इंद्रा और आसुरा के चाक्रा को मिलाकर रिनेगान को अवेक किया जा सकता है, जैसे मादारा उचिहा ने किया था। रिनेगान सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा चाक्रा हो, जैसे ओत्सुत्सुकी या उजुमुकी क्लैन के मेंबर्स। यहाँ तक कि उचिहास भी सिर्फ एक ही रिनेगान यूज कर सकते हैं।
पर मादरा के पास हाशिरामा सेल्स और अच्छा चाकरा कंट्रोल होने के कारण वो दोनों रिनेगान को यूज़ कर सकता था। बात करें रिनेगान की एबिलिटीज़ की, तो एक रिनेगान यूज़र 6 पाथ एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। अब 6 पाथ क्या होता है, बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। रिनेगान के विल्डर के पास एक 7th पाथ भी होता है जो यूज़र को डेथ और लाइफ को कंट्रोल करने का एक्सेस देता है, जिससे मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है इन एक्सचेंज ऑफ यूजर्स लाइफ। मतलब इस एबिलिटी को यूज़ करने के बाद यूज़र मर जाता है। 7th पाथ को यूज़ करके यूज़र अपना चक्रा ब्लैक रिसीवर रॉड से ट्रांसमिट कर सकता है और 6 पाथ एबिलिटी को यूज़ कर सकता है जैसा नागाटो ने किया था 6 पाथ ऑफ पेन बनाकर। रिनेगान से गेडो माजो को समन किया जा सकता है। रिनेगान से यूज़र 10 टेल्स को रिवाइव कर सकता है और उसका जिंजुरिकी बन सकता है। 10 टेल्स जिंजुरिकी बनने के बाद यूज़र रिने सारिंगान अवेक कर सकता है। पर 10 टेल्स को रिवाइव करने के लिए 9 टेल्ड बीज के चक्रा को पहले गेडो माजो में सील करना पड़ता है, जिससे बाद में 10 टेल्स रिवाइव होता है। मांगेक्यू सारिंगान की तरह ही कुछ रिनेगान यूजर्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जैसे सास्के अपने रिनेगान से स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज कर सकता है। मादरा अपने रिनेगान से लिम्बो वर्ल्ड में 4 शैडोज को यूज कर सकता है। मोमोशिकी अपने राइट रिनेगान से किसी भी निंजुत्सु को अब्सॉर्ब कर सकता है और लेफ्ट रिनेगान से रिलीज कर सकता है। उराशिकी अपने ब्लू रिनेगान से टाइम में कुछ सेकंड्स पीछे जा सकता है, एक्सेट्रा। रिनेगान से स्टोन टैबलेट को पूरा पढ़ा जा सकता है और हिडन कोड्स को डिकोड किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिनेगान से इन्फिनाइट सुकुयोमी को काउंटर किया जा सकता है। नंबर 1, रिने सारिंगान। रिने सारिंगान से ही सारिंगान और रिनेगान बने हैं। इसे सबसे पहले कागुया ओत्सुत्सुकी ने अवेक किया था। रिने सारिंगान अवेक करने के लिए यूजर के पास रिनेगान और उसे 10 टेल्स का जिंजिरिकी होना जरूरी है एक ह्यूमन के लिए। पर ओत्सुत्सुकी को इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि इनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा चक्रा होता है। गॉड ट्री को हार्वेस्ट करके उसके चक्रा फ्रूट को खाने से रिने सारिंगान को अवेक किया जा सकता है। एनीमे में रिने सारिंगान की ज्यादा एबिलिटीज के बारे में नहीं बताया गया है, पर शायद इससे रिनेगान और सारिंगान की सारी एबिलिटीज को यूज किया जा सकता है। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। रिने सारिंगान यूजर को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गेनजुत्सु इन्फिनाइट सुकुयोमी यूज करने की पावर ग्रांट करता है, जैसे कागुया और मादारा ने किया था। ये नारुतो सीरीज का सबसे पावरफुल डोजुत्सु था क्योंकि ये एक गॉड लेवल डोजुत्सु है। कुछ भी, और हमें इसके सिर्फ 2 यूजर्स ही देखने मिले हैं पूरे सीरीज में। कागुया रिने सारिंगान का यूज करके डायमेंशन को चेंज भी कर सकती थी। तो यही हमारी टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट आइज की लिस्ट खत्म होती है। अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में रासेंगान लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए